नमस्कार दोस्तों। आज की अपडेट बहुत बड़ी अपडेट होने वाली है दोस्तों। लगातार उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया पर खासकर इस समय बहुजन समाज पार्टी लगातार ट्रेंड पर चल रही है दोस्तों। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का नाम सोशल मीडिया पर इस कदर चल रहा है कि आप समझ सकते हैं। ऐसा लगता है कि 2027 में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी फिर से 5वीं बार मुख्यमंत्री बन जाएंगी। लेकिन बीएसपी से निष्कासित जो नेता हुए हैं दोस्तों, जो पार्टी को छोड़कर निकले हैं, और लिस्ट लेकर मैं आपको आया हूं आपके बीच। लिस्ट देखकर आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अगर आप बहुजन समाज पार्टी के समर्थक होंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि पार्टी कमजोर क्यों हुई है दोस्तों। तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, गुणगान बसपा का कर रहे हैं, मायावती जी के शासन काल को याद कर रहे हैं, बीएसपी सुप्रीमो का जो कार्यशैली था उसको याद कर रहे हैं। लेकिन कोई नहीं लिख रहा कि बीएसपी कमजोर क्यों हुई थी। कोई नहीं लिख रहा है कि बसपा इस समय इतना कमजोर क्यों हो गई है। कोई नहीं कहीं पर लिख रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की पार्टी लगातार चुनाव दर चुनाव क्यों हारती चली गई दोस्तों। बड़ा सवाल है और अपडेट बहुत बड़ी होने वाली, लिस्ट बहुत बड़ी है। आपके पास अगर समय होगा तो इस लिस्ट को एक बार जरूर ध्यान पूर्वक देखिएगा। मैं नाम बताऊंगा भी, लिस्ट भी आपके सामने रखूंगा दोस्तों। लेकिन आप सोचिए कि पार्टी लगातार 2012 के बाद जब से सत्ता गई है, सरकार बीएसपी की गई है, तो आप सोचिए कैसे पार्टी का ग्राफ दिन प्रतिदिन डाउन होता चला गया। एक बात यह भी है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने जो काम अपने शासन काल में करके दिखाया, वो काम दोस्तों अभी कोई मुख्यमंत्री इस प्रकार से काम नहीं कर पाएंगे। आप समझ सकते हैं उन्होंने जो काम किया अपने राजनीतिक जीवन में, उन्होंने जितना काम किया शायद ही कोई मुख्यमंत्री कर पाएगा दोस्तों। बहुत बड़ी मंजिल बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने हासिल की है दोस्तों। आप सोचिए, जिस समाज को पढ़ने नहीं दिया जाता था, जिस समाज के साथ डिस्क्रिमिनेशन कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, ऐसे जगहों पर होता था, लेकिन उसी समाज से एक चीफ मिनिस्टर, भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है उस राज्य में चीफ मिनिस्टर 4-4 बार सत्ता उन्होंने चलाकर दिखाया। लेकिन पार्टी कमजोर भी हुई है, इसको भी लोगों को मानना पड़ेगा। पार्टी में लोग लगातार पार्टी का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं बता रहा कि कमजोर क्यों हुई थी पार्टी, लोग छोड़कर क्यों गए थे दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको एक लिस्ट दिखाऊंगा। लिस्ट दिखाने से पहले भी कहूंगा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी एक निष्पक्ष नेता है दोस्तों। लगातार वो कानून व्यवस्था मेंटेन करके चलती थी अपने शासनकाल में। लेकिन पार्टी कमजोर क्यों हुई, पदाधिकारी इस पर बात नहीं कर रहे हैं, कोई चर्चा नहीं हो रही है। लगातार बीएसपी सुप्रीमो को कामों को गिनाया जा रहा है, लेकिन पार्टी क्यों कमजोर हुई इस चीज को कोई भी समाज में बताने का काम नहीं कर रहा है दोस्तों। आइए मैं उस लिस्ट पर आता हूं। टाइम निकाल कर आपको देखना पड़ेगा जरूर, क्योंकि अगर आप बसपा के समर्थक हैं या समर्थक नहीं भी है तो आप देखिए कि एक पार्टी ने इतना बड़ा काम, इतना बड़ा इतिहास रचा, मंजिल खड़ा करके दिया बहुजन समाज के लोगों को, चाहे ओबीसी समाज हो, एससी समाज हो, मुस्लिम समाज हो, तमाम लोगों को नेता बनाया दोस्तों। लेकिन उस पार्टी को छोड़कर आज पार्टी के मात्र एक सांसद, एक विधायक बचे हैं। तो आइए मैं उस लिस्ट पर आता हूं, आपको दिखाता हूं दोस्तों। बीएसपी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में लोग शामिल हुए। आइए सीरियल वाइज में नाम आपको गिनाता हूं। ब्रिजेश पाठक, जो इस समय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, आप जानते हैं बसपा में थे दोस्तों। राजवीर उपाध्याय, मुकुल उपाध्याय, रामेश्वर उपाध्याय, लक्ष्मी नारायण चौधरी, जयवीर सिंह, नंदलाल गोपाल नंदी, दिनेश प्रताप सिंह, अजय यादव, ब्रिजला हरपाल सिंह, सर्वेश उपाध्याय, रितेश पांडे, स्वामी प्रसाद मौर्य। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य तो तमाम पार्टियों में उन्होंने काम किया दोस्तों। ये लिस्ट यही खत्म नहीं हो रही है दोस्तों। अब बहुजन समाज पार्टी से जो लोग कांग्रेस में गए हैं उनका भी आप नाम देख लीजिए। अगर आप बहुजन समाज पार्टी को चाहते हैं तो आपके लिए जानकारी बेहद जरूरी है दोस्तों। तो कांग्रेस में जो लोग गए उनका नाम देखिए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, नकुल दुबे, पुष्पेंद्र सिंह, सूरजपाल सिंह, भगवान सिंह,
बीरेंद्र चौधरी, अशोक सिंह, मोहम्मद मुकीम, कुंवर दानिश अली, और 2 लोग आरजेडी में है दोस्तों, शाहिद सिद्दीकी, मलुक नागर। तो आप सोचिए, ये लिस्ट अभी भी यहीं खत्म नहीं हुई है। अब बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी में जो लोग गए हैं दोस्तों, उनका भी नाम आपको जरूर देखना चाहिए दोस्तों। आप सोचिए कि बीएसपी जैसी विशाल पार्टी से लोग पार्टी को छोड़कर क्यों गए, इस पर कोई नेता बात ही नहीं कर रहा है। बस सब लोग बीएसपी सुप्रीमो की तारीफ कर रहे हैं, पार्टी की तारीफ। हालांकि तारीफ करने लायक बीएसपी सुप्रीमो ने काम किया, लेकिन पार्टी छोड़कर लोग इतनी संख्या में जाते हैं, क्या कारण था, क्यों गए? क्या वो लोग बसपा को कमजोर करना चाहते हैं? बहन जी को क्या 5वीं बार मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते हैं? क्या बसपा को खत्म करने की उन लोगों की साजिश है? इस पर कोई बात, कोई चर्चा पदाधिकारी नहीं कर रहा दोस्तों। तो आइए, बीएसपी से जो लोग समाजवादी पार्टी में गए उनका भी नाम देख लीजिए। उनका तो बहुत बड़ा नाम है। आर.एस. कुशवाहा, आर.के. चौधरी, रामअचल राजभर, लालजी वर्मा, बाबू सिंह कुशवाहा, इंद्रजीत सरोज, दद्दू प्रसाद, त्रिभुवन दत्त, राम शिरोमणि वर्मा, कादिर राणा, नूर सलीम राणा, जमील अहमद कासमी, अमीर आलम, नौजीस आलम, और साथ में माजिद अली, शेख सुलेमान, जाकिर अली, असल चौधरी। वहीं अब और देखिए, असलम रायनी, मुजतबा सिद्दीकी, मुख्तार अंसारी, सिबातुल्लाह अंसारी, अफजल अंसारी, राकेश पांडे, शेखर मोहम्मद गाजी, अभी पूजा पाल, जो अब समाजवादी पार्टी से निष्कासित है दोस्तों। तो सोचिए, लिस्ट बहुत बड़ी थी। आप सोचिए कि इस पर कोई पदाधिकारी, कोई नेता बसपा का इस पर चर्चा बिल्कुल नहीं कर रहा है दोस्तों। ये बड़ा सवाल है। अब सोचिए कि 2012 के बाद सत्ता नहीं आई और इतने सारे लोग पार्टी छोड़कर चले गए हैं। क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के पास ऐसे कुछ लोग हैं जो बसपा को वापस सत्ता में नहीं आने देना चाह रहे हैं? क्या मायावती जी को मुख्यमंत्री बनने नहीं देना चाह रहे हैं? कोई लोग, ऐसे लोग हैं जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को क्या गलत गाइडलाइन दे रहे हैं, क्या गलत जानकारी दे रहे हैं? तमाम सवाल है। इस पर कोई नेता बात नहीं करेगा दोस्तों, ना तो कोई जवाब देगा, मैं जानता हूं। लेकिन ये बसपा के लिए बड़ा सवाल है, क्योंकि कोई भी पार्टी हो, अगर इतने ज्यादा जनसंख्या में कोई पार्टी के नेता पार्टी छोड़कर जाते हैं, तो आप समझिए कि उस पार्टी का क्या हाल होगा। हालांकि बहुजन महापुरुषों के इतिहास को बीएसपी ने जमीन पर लाकर दिखाया दोस्तों, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन जो सवाल है, उस सवाल भी करना चाहिए। और पार्टी क्यों कमजोर हुई है, इस पर भी नेताओं को, जनता को समझाना चाहिए, जनता के बीच संबोधन करना चाहिए। और जनता के मन में, दिमाग में एक ख्याल होता है कि पार्टी में तो एक विधायक बचा है, एक सांसद बचा है, तो पार्टी क्या कर पाएगी? तो ये सवाल जनता के मन में, तरह तरह के सवाल होते हैं, सवाल खड़े हो जाते हैं। तो पार्टी के पदाधिकारियों को इस चीज को बताना चाहिए, पार्टी कमजोर क्यों हुई है, इसके पीछे कारण क्या था, पदाधिकारी छोड़कर, नेता छोड़कर पार्टी को क्यों गए, ये तमाम सवाल है। या फिर दोस्तों, मीडिया की बड़ी भूमिका बहुजन समाज पार्टी में। क्या मीडिया को बसपा सुप्रीमो मायावती जी या बहुजन समाज पार्टी निगलेक्ट करती है? क्या अपना मीडिया बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी नहीं बना पा रही है? क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है दोस्तों। जो भी आपको अगर जानकारी मिलती है बीएसपी पार्टी के बारे में, तो आप समझ लीजिए कि 90% आपको सोशल मीडिया से ही पता चलता होगा। और सोशल मीडिया इस्तेमाल खुद कर रहे हैं पार्टी के सभी लोग, चाहे ट्विटर हैंडल हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, तमाम चीजें यूज कर रहे हैं। लेकिन बीएसपी पार्टी में अभी तक सोशल मीडिया नहीं है, कोई मीडिया नहीं है दोस्तों। तो क्या एक कारण हो सकता है कि पार्टी का प्रचार बढ़िया से अच्छे से नहीं हो पा रहा है? आखिर क्या वजह है? इस पर पदाधिकारी चर्चा नहीं करते हैं। तमाम सवाल है दोस्तों। और यह भी नहीं भूलना है किसी को कि बीएसपी पार्टी ही तमाम नेताओं को, उन पार्टी ने जन्म दिया है दोस्तों। कहा जाता है बीएसपी पार्टी नेताओं की नर्सरी है, फैक्ट्री है, जहां से नेता पैदा होते हैं, जहां से नेता बनते हैं, बनकर निकलते हैं। और जब नेता बन जाते हैं, सांसद, विधायक, मंत्री बन जाते हैं, तो भाई स्वतंत्र है, कोई कहीं पर भी जा सकता है। तो वो लोग पार्टी को छोड़ देते हैं। तमाम बातें थी दोस्तों। पार्टी अच्छी है, कार्यशैली अच्छा है,
लेकिन पार्टी के पदाधिकारी लोगों को निर्देश नहीं दे पा रहे हैं कि पार्टी की कमजोरी का कारण क्या था, पार्टी वहां थी आज यहाँ कैसे आ गई है, पार्टी का ग्राफ डाउन क्यों हो रहा है। ये तमाम चीजें जनता के मन में है दोस्तों। लेकिन बात यह भी है कि आज बहन जी ने जो काम करके दिखाया है, उस काम की सराहना जितनी की जाए वो सराहना उतनी ही कम है। और अभी गांव में अगर आप जाएंगे, गांव देखेंगे महिलाएं बहन जी का कितना आदर कितना सम्मान करती हैं। तो बहन जी उनका नाम है यूं ही लोग नहीं लेते हैं। बहन जी ने बहन जी का जो काम था उन्होंने अपना काम बखूबी करके दिखाया है दोस्तों। हालांकि उम्र काफी ज्यादा हो गई बहन जी की, और उन्होंने जो काम कर दिया, इतिहास जो बना दिया, शायद ही कोई आने वाला नेता बना पाएगा। लेकिन पार्टी कमजोर भी हुई है, ग्राफ भी डाउन हुआ है और परसेंटेज भी डाउन हुआ है। इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा पदाधिकारियों को, क्योंकि 27 का चुनाव है सामने, और 27 के चुनाव को लेकर तमाम लोग जो युवा है, युवा तो अपने तरीके से प्रचार बसपा का खूब कर रहे हैं दोस्तों, कोई कमी नहीं छोड़ रहे प्रचार करने में। लेकिन पदाधिकारी उनको गाइडलाइन सही से नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि मजबूत हो रही है बसपा। विश्वनाथ पाल उत्तर प्रदेश में लगातार लोगों की ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, और इस कदर ज्वाइनिंग हो रही है दोस्तों कि आप देखेंगे कि लगेगा 27 में बसपा, 27 में बसपा। ट्विटर खोलेंगे अगर आप तो बस बसपा की खबरें, बसपा का वीडियो, बसपा के पदाधिकारी ज्वाइन करवा रहे हैं। विश्वनाथ पाल लगातार लोगों की ज्वाइनिंग करवाते हुए नजर आ रहे हैं। तो एनालिसिस करना बसपा के लिए बहुत बड़ी बात है, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस टॉपिक पर कोई वीडियो बनाएगा नहीं, कोई ये सच्चाई बताएगा नहीं, कोई बात नहीं करेगा। और सही चीज दिखाना, सही चीज बताना हर एक न्यूज चैनल का कर्तव्य बनता है। तो आपको एनालिसिस कैसा लगा, विश्लेषण कैसा लगा, खबर कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिएगा। लगातार आपके लिए मैं अपडेट लेकर मौजूद होता हूं दोस्तों, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं कुछ अगली अपडेट में, अभी के लिए नमस्कार।